आखिरकार वो हो ही गया जिसके बारे में शायद किसी ने उम्मीद ना की हो। उम्मीद ये कि हमास के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप उतर आए। हमास के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप, ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। उनका ताजा बयान धमकाने वाला नहीं है। उनका ताजा बयान हमास के खिलाफ गंदगी उगलने वाला नहीं है। उनका ताजा बयान हमास का को खत्म करने वाला नहीं है, बल्कि तारीफ करने वाला है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके एक नहीं दो मायने हैं। एक मायना यह भी है कि वाकई अमेरिका का तमाम तरह का दबाव पड़ने के बावजूद भी हमास ने न इजराइल के सामने घुटने टेके न अमेरिका के। तो क्या इसीलिए मुरीद हो गए डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वजह यह है कि वो समझ गए कि जो काम इजराइल नहीं कर पाया वो गजा की तारीफ करके, हमास की तारीफ करके गजा तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे अपनी जान बचाने के लिए, कैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कैसे अपनी सत्ता बचाने के लिए नेतन्याहू की इजराइल वाली सरकार अब दूसरे देश में हमला कर रही है, बिल्कुल गजा वाली स्टाइल में। सिर्फ इसलिए कि गजा के साथ हुई सीज फायर डील के बाद कहीं उनकी कुर्सी उनसे छीन न ली जाए, इसीलिए राष्ट्रवाद के नाम पर दहलाया जा रहा है लेबनान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर पढ़िए। दे आर गुड नेगोशिएटर्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फाइटर्स। ये अमूमन कमियां अपने गजा को लेकर, हमास को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुना होगा। हां, शुरुआत की बात मत करिए जब वो राष्ट्रपति नहीं थे और चुनाव लड़ रहे, तब की बात नहीं कर रहा हूं। जब से 20 जनवरी से उन्होंने सत्तासीन हुए, तब से लगातार। अभी देखो, जब डील की बात हुई, सीज फायर का ऐलान किया, तब पहले नेतन्याहू को हड़काया था कि तुम ये क्या कर रहे हो, बमबारी क्यों कर रहे हो, मैंने सीज फायर का ऐलान किया। फिर पता नहीं नेतन्याहू से क्या बात हुई, उल्टा फिर वो उन्होंने हमास के लिए कह दिया कि ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द करना होगा, हम ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो तमाम चीजें। लेकिन अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया। क्या बयान है? मतलब यह है कि वो अच्छे नेगोशिएटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, हमास बहुत मजबूत है, और स्मार्ट फाइटर्स है, यानी बेहद चतुर लड़ाके हैं। यह हमास की इतनी तारीफ अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? पहली वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो यह भी है कि वाकई आपको याद होगा कि ये जो अभी डील आई है जिस पर साइन कर दिया इजराइल और गजा ने, इससे पहले जो एक और आई थी डील, उस डील के मुताबिक होना यह था कि जो काम इजराइल हमले करके गजा पर कर रहा है, कब्जा चाहता है, वो ना होकर एक पूरा का पूरा सीज फायर के नाम पर एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में अलग अलग देशों के लोग होंगे, जो भी जिसे भी राजनेता या प्रधानमंत्री जो भी आना चाहा जाए, लेकिन उस कमेटी का नेतृत्व करता कोई और नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप होंगे। हमास समझ गया कि हम इजराइल से इस तरीके से तो बचेंगे, लेकिन अगर सीज फायर पर हामी भर के कमेटी बनाने की बात कह दी तो ना चाहते हुए भी अमेरिकी सैनिक भी उतरेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन उतरा करेगा, फिर एक तरीके से गजा पूरी तरीके से अमेरिका उपनिवेश बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, यह कतई मंजूरी नहीं। हम बंधक भी छोड़ेंगे, हम अपने हथियार भी छोड़ेंगे, लेकिन फिलिस्तीनी सरकार के सामने, हमारे यहां फिलिस्तीन की सरकार, और फिलिस्तीनी सरकार में कोई भी बाहर का बाशिंदा नहीं होगा, किसी का नहीं, हमारे अपने लोग सरकार बनाएंगे, उनके सामने हम अपने हथियार छोड़ देंगे, जब हमारी आर्मी भी खड़ी हो जाएगी। ये सारी बातें रखी, उसके बाद तभी कह रहे हैं नेगोशिएटर्स। लेकिन क्या एक दूसरी बात भी है कि जो काम इजराइल नहीं कर पाया, वो अब हमास को सहराकर चुपके से गजा में घुसने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे। क्योंकि हाल ही में खबर आई कि इस शांति का समर्थन करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका इजराइल भेज रहा है। जरूरत क्या है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, करना पड़ेगा। अगर इजराइल हमला करता है तो इजराइल पर रॉकेट दाग दो, या फिर अगर हमास करता तो हमास के साथ ये करो। ये होना चाहिए ना। क्यों अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं ये समझ में नहीं आया। चलिए अगली खबर देखिए। पहली ये तस्वीर देखिए, ये देखिए बेतहाशा बमबारी। तो सुनिए, क्या हो रहा है देखते चलिए। अभी बेतहाशा धुआं, धुएं का गुबार, ये क्या है, क्यों है, ये तमाम चीजें बताऊंगा आपको। इसके पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है,
ये देखिए देखिए एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। दरअसल ये जो खबर निकली है ये बताया गया देर रात इजरायली आर्मी एनिमी जो है इसराइल ने एक के बाद एक का हमले किए। एक पार्किंग लॉट था जहां बहुत सारी गाड़ियां और बुलडोजर्स खड़े हुए थे, बुलडोजर्स थे बड़ी तादाद में दक्षिणी लेबनान में। वहां पर एक बड़ा हमला किया गया जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई। अब ये लेबनान पर हमला अचानक क्यों और क्या हिजबुल्लाह मोर्चा खोलने जा रहा है, मैं भी खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी खबर पर आते हैं। दरअसल हर कोई जानता है कि गजा में जो कुछ हुआ, और अभी इससे पहले वाली खबर में मैंने आपको दिखाया, खुद इजराइल के जो सेना के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि इस पूरे संघर्ष के दौरान हमने 20,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। और ये जिद किसकी थी? नेतन्याहू की। ये पहले भी 8 महीने भी पहले कर दिया जाता तो कम नुकसान इजराइल को होता, आईडीएफ को होता, लेकिन नहीं माने। इजराइल की सेना की सलाह नहीं मानी। उनसे कहा तुम्हारा काम युद्ध करना है, फैसले सुनाना और फैसले लेना नहीं है। तो जबरदस्ती झोंकते रहे और वही करना पड़ा जो 8 महीने पहले भी कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन करना पड़ा अपनी मर्जी से। इससे खबर निकल कर आ रही है कि अब जो गजा में से सीज फायर डील हुई है उसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ एक मोर्चा इजराइल के अंदर खुलेगा, विद्रोह पैदा होगा, तख्ता पलट जैसे हालात बन सकते हैं। और इसमें सेना बहुत ज्यादा नाराज चल रही है। ऐसे में उस देश की जनता को, किसी भी देश में अगर ऐसे हालात हो तो उस देश की जनता को समझाने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको राष्ट्रवाद की माला जपनी है और किसी दूसरे देश पर हमला कर दीजिए। एक और युद्ध का आगाज होगा तो आसानी से पूरा ध्यान जो है वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। तो क्या लेबनान में यही प्रयोग करने के लिए घुस गया है दोबारा से इजराइल? क्योंकि जिस तरह से हमले किए गए वो बता रहे हैं कि उसकी खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं। अगर शांति वाकई इजराइल चाहता है तो हिजबुल्लाह पर यह अटैक, हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर अटैक नहीं करता। अब आइए ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जरा देखते चलिए। ये देखिए क्या तस्वीरें हैं, जहां पर हमला हुआ था उसके बाद की तस्वीरें। ये देखिए पूरी गाड़ियां, देखिए ध्वस्तीकरण वाला कैसे हमले हुए हैं। देखिए ये इजराइल के हमले के बाद हुआ है हालात, आप खुद समझिए कितना नुकसान पहुंचा है। क्या ये हिजबुल्लाह का नुकसान है? नहीं, ये लेबनान का खुद का नुकसान है। लेबनान में दरअसल मैं बता चुका हूं सीरिया वाली तर्ज पर लेबनान की सरकार चल रही है। आरोप लगते हैं लेबनान की सरकार पर कि वो अमेरिका परस्त है, जैसे अल-जुलानी अमेरिका परस्त है। इसीलिए जब जब इजराइल ने सीरिया पर अटैक किया तब तक अल-जुलानी बहुत कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वैसा ही लेबनान के लिए कहा जाता है। लेबनान चाहता है हिजबुल्लाह हथियार छोड़ दे, लेकिन इजराइल अटैक करता तो चुप्पी साध जाता। अब क्या कहा जा रहा है? लेबनान की सरकार की एजेंसी है, उन्होंने बताया दक्षिणी लेबनान पर कल से इजराइल लगातार हमले कर रहा है। लेबनान सरकार के 300 से ज्यादा, लेबनान की सरकार के, हिजबुल्लाह के नहीं, 300 से ज्यादा बुलडोजर और इंजीनियरिंग वाहन नष्ट कर दिए। कहा यह जा रहा है कि अगर सरकार अक्षम रही, यानी कामयाब नहीं हो पाई इन हमलों को रोक पाने में इजराइल के, तो हिजबुल्लाह को आगे आना पड़ेगा और जंग फिर से शुरू होगी। यह जंग शुरू करने के लिए उकसा रहा है क्या? एक और तस्वीर जरा देखिए, ये देखिए हर तरफ आपको कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहन, धुआं उठता हुआ नजर आएगा। एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी बिल्डिंग नजर आएगी। ये इजराइल के हमले के फौरन बाद की हालात है कि वहां पर क्या है। अब आज जाते आते गजा के हालात बता देता हूं। आईडीएफ निर्धारित पीली रेखा से और पीछे हट गया है, सीमा से 1 किलोमीटर पहले। हमास ने पट्टी की पुलिसिंग पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। 2 लाख से ज्यादा लोग उत्तर की तरफ लौट आए हैं। इजरायली मुखबिरों और अपराधियों को अब वहां पर सजा दी जा रही है। नमस्कार।